सर्वप्रथम अक्षय तृतीया की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मिथुन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो इस माह में दो विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं, जो कि 14 मई को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, और 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। ये दोनों पर्व विशेष महत्व के हैं। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, यानी इस दिन शादी सगाई कोई भी शुभ कार्य के लिए हमें मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। उसके लिए ये दिन बिना किसी मुहूर्त के ही सफल और शुभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और सीधा जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। इन दोनों व्रत और त्योहारों के अलावा ग्रहों की गणना हमारे लिए इस माह कैसी रहने वाली है, उसके बारे में विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है। आपके पराक्रमेश हैं और अपने से नवम जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत शानदार ये टाइम आपका रहने वाला है। परंतु 14 मई के बाद सूर्य, जो कि आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे, वृषभ राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे, और वहां पर वे अति शत्रु राशि में जाकर बैठ रहे हैं। इसलिए उसके बाद का जो समय है, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि में विराजमान रहने वाले हैं, जो कि आप उनकी सम राशि है। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में मेष राशि में, और 1 मई को ही वे मेष राशि से वृषभ राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे, और 26 मई को वे भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपकी राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। यानी मिथुन राशि वालों के लिए 26 मई के बाद का समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि कुंभ में जाकर विराजमान है, जो कि आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं, और शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है, और 4 मई को ही वे मेष राशि से वृषभ राशि में, जो कि इनकी स्वराशि है, शुक्र आपके 12th हाउस में बैठेंगे। शुक्र का 12th में बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दिलवाएगा, और 29 मई को वे वृषभ से मिथुन में यानी आपकी खुद की राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में यानी आपके 12th हाउस में विराजमान है, और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में, जो कि राहु से हमेशा सप्तम बैठते हैं, आपके 6th हाउस में जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों की व्यवस्था है जो कि इस माह देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ योग भी इस माह बन रहे हैं, जैसे बुध और राहु का जड़त्व योग, शुक्र राहु का जड़त्व योग, सूर्य के आपके 12th हाउस में जाकर बैठने के बाद में सूर्य राहु का ग्रहण योग, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये सभी योग इस माह में देखने को मिलेंगे। और ये क्या इफेक्ट हमारी यानी आपकी मिथुन राशि पर डालेंगे, इस पर अब हम विचार करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति से। तो पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी लग्नेश और सुखेश दोनों ही बुध हैं, जो कि 12th हाउस में जाकर बैठे। ये टाइम पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए थोड़े से मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। माता के साथ में संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, उनके साथ मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वाद विवाद की स्थिति से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही ददियाल पक्ष से भी रिलेशन बिगड़ने के चांसेस बने हुए। इस समय आप मांगलिक हो रहे हैं, इसीलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम, इन दोनों चीजों को अपने जीवन में उतार लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बने बनाए रिश्ते आपके बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, और अच्छे खासे रिश्तों में दूरियां बनती हुई भी दिखाई देगी। तो सामाजिक मान सम्मान की हानि ना हो, परिवार से आपके रिश्ते और भी ना बिगड़े, इसीलिए आपको अपने वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण और मानसिक स्थितियों को थोड़ा सा ठीक रखना पड़ेगा। बच्चे वाली हरकतें बिल्कुल भी ना करें, बचकाने वाली हरकतें ना करें, और मैच्योरिटी लेवल को दिखाते हुए अपने रिश्तों को हैंडल करें, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। कुटुंब के साथ आपके रिलेशन ठीक रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान आपका बना रहेगा, उसमें आपके एक न्यूट्रलिटी चलती हुई नजर आएगी, यानी बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, ऐसी स्थिति में आप रहने वाले हैं। और
भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत अच्छी रहेगी, परंतु 14 मई के बाद का समय जो रहेगा उस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का उभर जाना, भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग खराब हो जाना, कुछ पैतृक व्यवसाय अगर साथ में है या फिर कोई काम आप साथ में करते हैं या वैचारिक मतभेदों का और अधिक गहरा हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां आपको इस माह देखने को मिल सकती है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके काम को बढ़ाने में, अपने लक्ष्य को हासिल करने में, फाइनेंशियली आपको मदद करने में उनका पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होकर जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, स्वग्रही होकर 12th हाउस में बैठे हैं और शुक्र का 12th हाउस में बैठना बहुत बढ़िया परिणाम आपको संतान की तरफ से दिखाएगा। वहीं ननियाल से आपके मातृपक्ष से रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, उनका सपोर्ट आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। रिश्तों को सुधारने में भी वो आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। जीवन साथी का साथ आपके लिए बहुत ही मायने रखता है और इन विपरीत परिस्थितियों में जब परिवार के साथ तालमेल और सामंजस्य थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, उस समय आपके लाइफ पार्टनर की मदद से आप अपने रिश्तों को कैरी कर पाएंगे, रिश्तों को संभाल पाएंगे और रिश्तों को सामान्य करने में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही पिता का भी बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपनी माता के साथ में रिलेशन को ठीक करने में आपके पिता की अहम भूमिका इस माह रहने वाली है, यानी पारिवारिक स्थितियां आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आई है। ससुराल वालों से भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पर कहीं कहीं ददियाल से, माता से थोड़े से संबंधों में गड़बड़ी आपको विचलित कर देगी। समय समय पर आपको इन संबंधों को अपनी कसौटी पर उतारना पड़ेगा और आपको भी उनकी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियां आपको इस माह फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए तैयार हो जाइए, मेंटली प्रिपेयर रहिए और थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल दिखाते हुए अपने रिश्तों को हैंडल कीजिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी मंगल जो कि लग्न में जाकर बैठे, लाभेश का लग्न में जाकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में देगा। इस समय आपका व्यापार बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और कुछ ऐसे सर्कल में लोग जुड़ेंगे, कुछ वीआईपीज लोग आपके सर्कल में जुड़ जाएंगे जिनका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने वर्क प्लेस पर उठाते हुए दिखाई देंगे। काम को एक्सटेंड करने की आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ अच्छा विचार आपको अपने कार्य क्षेत्र में आ सकता है, कुछ नया आइडिया आप अपने काम में लेकर आएंगे। इस समय अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मनचाही जॉब भी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी मिलने के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। उच्च प्रशासनिक पद, पुलिस, सेना, नेवी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय पराक्रम भरा रहेगा और प्रमोशन वाला रहेगा, यानी ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। परंतु इस समय आपके सुखों में कमी आएगी। पारिवारिक सुख जो कि आप हर समय व्यक्ति चाहता है, अपने परिवार के लिए ही दौड़ता है, वो आपके लिए कम हो जाएगा। परिवार में कलह का वातावरण रहेगा, कुछ मतभेद हो जाना, ऐसी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। परंतु अब भी अगर ये टाइम आपने धैर्य से निकाला तो 26 मई के बाद जब आपकी राशि में बुध ग्रह आकर भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान होंगे, तब बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, धन, वैभव, किसी भी प्रकार की कमी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। इसीलिए इस समय को थोड़ा सा पेशेंसली आपको हैंडल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपने जो भी पढ़ाई, अगर आर्ट्स से आप जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आर्ट्स से रिलेटेड कोई डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता हासिल होगी। परिणाम आपके अनुकूल बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो आपको अब तक पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होकर आपके 12th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं। ये टाइम आपको विदेशों से भी बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। जो विद्यार्थी वर्ग विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर अपना करियर आजमाना चाहते हैं या अपनी कला को विदेशों में फैलाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये समय बेहद ही उन्नतिदायक रहने वाला है। ऑनलाइन, सोशल मीडिया या फिर आपका बाहर जाकर कुछ अपनी परफॉर्मेंस देना, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स में आपको प्रसिद्धि मिलेगी और आप एकदम से फेमस हो जाएंगे। यानी ये महीना
कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो कि आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, और बाहर जाकर जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। करियर की दृष्टि से देखूं तो करियर की दृष्टि से बहुत बढ़िया ये समय रहेगा, क्योंकि देखिए आपके सप्तम भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे, भाग्य को बढ़ा रहे, मित्र राशि में बैठे, तो ये टाइम आपके काम को बहुत अच्छी ऊंचाइयां दिलवाएगा। यदि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, कंसल्टेंसी, आईटी फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर कोई इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता इस माह देखने को मिलेगी। यदि आप अपना कोई खुद का आपका स्कूल है, कोई कोचिंग सेंटर है, ज्ञान देने का कार्य आपका रहता है, या फिर आप कोई बहुत अच्छे राजनेता हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही शुभ और अच्छी सफलता वाला रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठकर गुरु आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को और अधिक उन्नत करते हुए दिखाई देंगे। यानी करियर की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, और ये समय आपके व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत ही अच्छा और लाभदायक स्थितियों को दिलवाएगा। इस समय आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे, यानी अपनी नई कोई ब्रांच खोलना। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ भी आप कोई साइड बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, कोई कंसल्टेंसी सर्विस देने का काम करेंगे। और ये टाइम तो बहुत ही तकनीकी शिक्षा का है। इस समय ऑनलाइन हम कुछ भी करते हैं तो हम फेमस हो जाते हैं, तो ऑनलाइन भी कई तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो ई कमर्शियल से रिलेटेड हो, कोई ऑनलाइन सर्विस, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी काम हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। यदि आपकी कोई मैट्रिमोनियल साइट है, या फिर आप मैरिज से रिलेटेड कोई इवेंट्स करवाते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। तो ओवरऑल गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कैरियर हो, उन दोनों क्षेत्रों में गुरु आपको बहुत अच्छे और उन्नत परिणाम देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन में और अधिक मधुरता लेकर आएगा। यदि आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं और अभी तक नहीं बंधे हैं, तो जैसे गुरु की आपको महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ तो ट्यूनिंग आपकी बनेगी, उनकी मदद से आप अच्छे लाभ की स्थितियां भी अर्जित कर पाएंगे। यदि आप साथ में कोई काम करते हैं या फिर बिजनेस में आप उनके नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनके नाम से कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस बनेंगे। वहीं लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर को समझने का ये टाइम है, एक दूसरे के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाकर आगे चलने का भी ये समय है। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो सभी चीज़ों, वो सभी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आप इस समय करते हुए भी दिखाई देंगे। यानी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके लिए ये महीना बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ने का रहेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छी सीरियस रिलेशनशिप में बन जाए और एक अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़े, तो आपके पार्टनर के साथ में आप विवाह के बंधन में भी फ्यूचर में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी ओवरऑल ये टाइम बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो आपको कुछ इस समय ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या बीपी फ्लक्चुएट हो जाना, ऐसी कुछ समस्याओं से आपको घिरना पड़ सकता है। ये समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु इस समय आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अपने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा हेल्दी बनाइए। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। ये तो था मासिक राशिफल। महा उपाय की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक स्थिति कलहपूर्ण बनी हुई है, तो थोड़ा सा आप वास्तु के हिसाब से कुछ अमेंडमेंट अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। जैसे आपके डाइनिंग एरिया है, वहां पर आप 3 क्रिस्टल बॉल लगाइए, जिससे पारिवारिक सौहार्द का माहौल बन सके। तो पारिवारिक ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।